नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धीरज कुमार है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी फोर्ड हॉस्पिटल में हेड हूँ। आज हम चर्चा करेंगे एपिलेप्सी पर। आम बोलचाल की भाषा में इसे सीजर अथवा मिर्गी भी कहा जाता है। सबसे पहले बात करेंगे कि ये किन लोगों में कॉमन है। इसके लिए कोई उम्र नहीं है, बच्चों में भी ये होता है, बड़ों में भी, बुजुर्ग अवस्था में भी ये पाया जाता है। इसलिए हम इस चीज़ पर गौर करके चलेंगे कि ये किसी भी उम्र के व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है। हाँ, ये अवश्य है कि बच्चों में आमतौर पर ये जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं। अगला चर्चा है, हमारा विषय है कि क्या ये जो एपिलेप्सी है होता क्या है। ये एक तरह का ब्रेन से निकलने वाला ऐसा आवेग है, संचरण है जो पूरे बदन को प्रभावित करता है। ये किसी भी ब्रेन के किसी भी भाग में उत्पन्न हो सकता है और शरीर के किसी भी भाग को प्रभावित कर सकता है, जैसे हाथ को, पैर को, चेहरे को। किस प्रकार ये हम पहचान करें? पहचान करने के बहुत सारे तरीके हम लोग आम तौर पे जो देखते हैं कि पूरे शरीर में अचानक से बहुत ही विग्रस मूवमेंट हो, हाथ एवं पैरों का, चेहरे का भी, ये जो कि कॉमन वैरायटी जो पहचान में हो जाते हैं समाज में। कई अन्य वैरायटी हैं जो पहचान में नहीं भी आ सकते हैं। जैसे किसी बच्चे में ये हो सकता है कि वो एकटक किसी वस्तु को देख रहा हो और फिर से वो देखना नॉर्मल जैसे देखते हैं वैसे देखना शुरू कर दें। कभी कभी ये ऐसा भी होता है कि वो उसको विशेष तरह का एक गंध लगेगा और थोड़ी देर के लिए वो अपना होश खो देगा और पुनः होश की प्राप्ति हो जाएगी। किसी में ऐसा भी होता है कि उसे आंसू निकल सकते हैं, किसी में अचानक सिर दर्द, किसी में अचानक चेहरे के एक भाग या एक अंग की तरफ कमजोरी उत्पन्न होना और पुनः कमजोरी का चला जाना। इस तरह ये कई तरह के हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्मरण शक्ति थोड़ी देर के लिए चला जाए और उस अवस्था में उनके साथ क्या क्या हो वो पता न चले। कभी कभी नींद में चलने की बीमारी जैसे भी अवस्था से ये प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सवाल उठता है कि इसकी पहचान कैसे हो। इसके पहचान के लिए हर अवस्था में आपको न्यूरोलॉजिस्ट अथवा न्यूरोसर्जन से आप संपर्क करना होगा। आज जांच के कई मशीन उपकरण आ चुके हैं, पटना में भी उपलब्ध है, हमारे सेंटर पर भी उपलब्ध है, जिससे कि इसकी पहचान आसानी से की जा सकती है। अगला सवाल है कि ये होता कैसे है। इसके कई कारण हैं। बच्चों में प्रायः यह बुखार अथवा फीवर के बाद उत्पन्न हो सकता है, इन्फेक्शन के बाद ये उत्पन्न हो सकता है, मेनिंजाइटिस, एन्केफेलाइटिस, टीबी की बीमारी के बाद भी ये उत्पन्न होता है। कभी कभार ब्रेन में छोटा ट्यूमर हो या लो ग्रेड ग्लायोमा हो, उसमें भी हो सकता है। ब्रेन के कीड़े द्वारा इन्फेक्शन, जिसको न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहते हैं, उसमें भी ये पाया जा सकता है। और कभी कभी ये किसी डायग्नोज ऐसा कोई लीजन न हो ब्रेन में, उसमें ही पाया जा सकता है। बुढ़ापे में ये अक्सर इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मैलिटी, सोडियम या पोटासियम का डिरेंजमेंट होना, कैल्शियम या मैग्नीशियम का डिरेंजमेंट होना, ऐसी अवस्था में भी पाया जा सकता है। एक बात तो तय है कि जब भी ये एपिलेप्सी अथवा सीजर पाया जाए, इसका हर हालत में इवैल्यूएशन होना चाहिए किसी न्यूरोलॉजिस्ट अथवा न्यूरोसर्जन के द्वारा। हम आगे बात करेंगे कि ये इसके ट्रीटमेंट के क्या उपाय हैं। ट्रीटमेंट से पहले हम बात करेंगे क्या डायग्नोसिस संभव है और कौन कौन से डायग्नोसिस के हथियार हमारे पास हैं। तो आमतौर पे जो हथियार हैं वो कई हैं। ब्लड के टेस्ट हैं, ईईजी है, एमआरआई है, फंक्शनल एमआरआई है, सीटी स्कैन से भी कई बार डायग्नोसिस हो जाता है। कुछ कारण जैसे ब्रेन में चोट लगने की अवस्था के बाद यदि वो सीजर उत्पन्न हो रहा हो तो वो सीटी स्कैन से भी हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका कहा जाए तो एमआरआई अथवा फंक्शनल एमआरआई ही होता है। तो किसी एक मरीज का ढंग से इवैल्यूएशन करने पर उसका कारण यदि पता चल जाए तो उस कारण का निराकरण करने पर एपिलेप्सी अथवा सीजर से छुटकारा पाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि हमारे सेंटर पे कौन कौन से मरीजों के लिए न्यूरोसर्जरी विभाग में इसकी सुविधाएं हैं। तो हम लोग ध्यान देकर ये चलेंगे कि बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जिसका उपाय, इसका निराकरण दवाई से ही संभव है। लेकिन कुछ केसेज ऐसे भी होते हैं जिनका सर्जरी में उपाय है, जैसे लो ग्रेड ग्लायोमा अथवा ब्रेन ट्यूमर अथवा न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस जो काफ़ी हो, या हाइड्रोकेफेलस हो, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के बाद हाइड्रोकेफेलस कॉमन है।
तो उस अवस्थाओं को न्यूरोसर्जिकली हम लोग अच्छे से करेक्ट कर सकते हैं और वो इस तरह के समस्याओं से जीवन भर के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इसमें करना क्या होता है? सबसे पहले न्यूरोलॉजिस्ट अथवा न्यूरोसर्जन के पास जाएं। यदि वो कारण पता कर सकते हैं तो कर लें, उसके बाद उसका निराकरण का उपाय करें। यदि एक अवस्था है जिसको बोलते हैं मेसियल टेम्पोरल एपिलेप्सी, जिसका एकमात्र उपाय सर्जरी ही है। हमारे फोर्ड हॉस्पिटल में वैसे 9 केसेज की सर्जरी की गई, जिसमें 7 केसेज दवाओं से पूरी तरह रिलीव्ड हैं, केवल एक दवा पे उनका अभी इलाज चल रहा है, और जो रिफ्रैक्टरी या रिकरेंस ऑफ केसेज थे उनके, वो ख़त्म हो गए। जो इसमें मेन समस्या आती है कभी कभी कि कुछ मरीजों को डायग्नोसिस भी हो जाता है, उनकी दवाएं 1 से बढ़ के 2 हो जाती हैं, 3 हो जाती हैं, कई दवाओं पे रहते हैं, उसके बावजूद भी रिकरेंस उनका कॉमन है। वैसी अवस्था में यदि ऐसा कोई कारण है जिसका निराकरण किया जा सके सर्जिकली, तो वो सबसे बेहतर उपाय है कि उसको सीजर अथवा एपिलेप्सी से छुटकारा दिलाया जा सके। एक बात और कॉमन है कि हम इसका बचाव कैसे करें। बचाव में यही सबसे पहले कि यदि किसी को फर्स्ट टाइम सीजर आ रहा हो, उसी टाइम हमें न्यूरोलॉजिस्ट अथवा न्यूरोसर्जन से संपर्क करना चाहिए। उसी वक्त प्रथम अवस्था में यदि हम लोग उसका निराकरण का उपाय कर देंगे तो फिर आगे बहुत ही कम संभावना बनती है कि वो उस मरीज को आगे परेशान करे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही छोटा ट्रीटमेंट, बहुत ही छोटी सी उपाय भी उसको जीवन भर के लिए सीजर से छुटकारा प्रदान कर सकती है। हाइड्रोकिफ्लस का मैनेजमेंट वही एक तरीका है, जैसे उसमें ब्रेन के अंदर पानी का मात्रा बढ़ जाता है और कई बार वो सीजर के रूप में प्रेजेंट कर सकता है। उसमें एक छोटी सी सेंट की मशीन लगती है और वो हमेशा के लिए सीजर से छुटकारा पा सकते हैं। बच्चों में यह कॉमन है, इसलिए ज़रूरी है कि यदि बच्चे बुखार को लेकर या अचानक सर दर्द या अचानक सर का बड़ा हो जाना इस तरह की अवस्था से प्रेजेंट करें तो ये तुरंत पीडियाट्रिशियन अथवा न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से मिलें। यदि इस तरह की कोई भी डायग्नोसिस आती है तो उसका तुरंत निराकरण किया जा सकता है। अगला यह है कि हमारे फोर्ड हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं हैं। तो पटना के बड़े बड़े अस्पतालों और हमारे अस्पताल में एपिलेप्सी से संबंधित कंप्लीट सॉल्यूशन है। किसी भी तरह के कंप्लीट डायग्नोसिस, उसकी सारी मशीनें, हमारे पास ईईजी हैं, हमारे पास वीडियो ईईजी हैं, इसके अलावा हमारे एमआरआई, एफएमआरआई, सीटी स्कैन सारी की सुविधा है। उसके बाद उसका डायग्नोसिस करने के बाद एक पूरी टीम है, न्यूरोलॉजिस्ट जिसमें शामिल है, न्यूरोसर्जन भी शामिल हैं, पीडियाट्रिशियन भी उसमें शामिल हैं, और वो उसका इंटीग्रेटेड रूप में इवैल्यूएशन करके क्या इनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट हो वो डिसाइड कर लिया जाता है। अगला एक चीज़ ये है कि आम मरीज़ क्या करें। तो सबसे पहले तो ये है कि कभी भी अपने हाथों से ट्रीटमेंट या किसी नॉन स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट ना कराएं। हमेशा इसके विशेषज्ञ न्यूरोलॉजिस्ट अथवा न्यूरोसर्जन ही होते हैं, उनसे ज़रूर संपर्क करें। और कई केसेज ऐसे हैं जो जीवन भर निराश थे कि अब मेरा ये बीमारी ठीक नहीं हो सकता, वो हमारे यहाँ से ठीक होकर गए हैं, अभी भी फॉलोअप में हैं, इसलिए उनसे भी सबक लें और एक स्वस्थ जीवन जिए। एपिलेप्सी से लड़ाई संभव है और उसमें जीत भी हमारी होगी। धन्यवाद।